Hello student, how are you all? This is Abha Kumari and today I am going to start a new chapter, Binomial Theorem for class 11. This is introduction video of Binomial Theorem. Now let's start our chapter. Binomial Theorem. Binomial Theorem. First we have to know what is binomial. बाइनोमियल, बाई मीन्स टू, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म। बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म, जिसमें दो टर्म हो। जैसे a प्लस बी हो सकता है, x प्लस वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है, कोई भी ऐसा जिसमें दो टर्म हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग से अगर कोई पूछे a प्लस बी टू दी पावर ज़ीरो, तो आप इजीली कह सकते हो किसी का भी पावर ज़ीरो होता है तो वो क्या हो जाएगा, वन। अगर a प्लस बी का पावर वन है तो इसका मतलब है a प्लस बी ही हमें मिलेगा। पावर वन है तो a प्लस बी। अगर पावर टू है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला होता है a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। या आप लोग पढ़े होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, उसी को एक्सपेंड करके हम लिखे हैं यहाँ पे। अब a प्लस बी का पावर अगर कोई आप फोर बोले तो इसको कैसे हम निकालेंगे, या फिर a प्लस बी टू दी पावर n अगर हमें निकालना है। n अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है n के जगह पे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि a प्लस बी का पावर फोर क्या होगा, तो आप कोशिश कर सकते हो ना, सॉल्व कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के। a प्लस बी का अगर होल फाइव पूछे तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको ट्राई तो कर ही सकते हैं। लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम में एक हम लोग फार्मूला जानेंगे जिससे हम लोग किसी भी, कितना भी पावर हो उसका हम लोग कैसे एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट्स है जो नोट करना है। आप यहाँ पे देख रहे हो पावर, पावर को हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं या इंडिसेस भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जितना भी पावर है, जैसे यहाँ पे पावर टू है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है, वन टू थ्री टर्म्स है। और टर्म्स आपको पता है कि प्लस एंड माइनस सेपरेट टर्म्स। अगर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब में पावर थ्री है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे पावर वन है तो a प्लस बी हमें कितना मिला, पावर वन है तो टू टर्म्स मिला, टू है तो थ्री टर्म्स मिला, फोर है तो फाइव टर्म्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट कर रहे हैं वो है हमारा कि जो भी पावर होता है ना, जो भी हमारा इंडेक्स अगर n है, इंडेक्स अगर हमारा n है तो जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स होगा वो n प्लस वन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पावर टू है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स थ्री है। अगर पावर n के जगह पे टू है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स n प्लस वन यानी थ्री है। अगर पावर थ्री है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फोर है। ठीक है, इसी तरीके से अब और एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि जब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब को आप देखोगे तो देख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जब आप देख रहे हो तो जो a का पावर है ना, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे a का पावर टू है, यहाँ पे a का पावर वन है और यहाँ पे a का पावर अगर कहें तो ज़ीरो है या फिर नहीं है कुछ भी यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि a का जो भी पावर है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजेस। a का जो भी पावर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। पहले थ्री है, फिर टू है, फिर वन है, फिर वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि b का जो पावर है स्टार्टिंग में ज़ीरो है, b का पावर ज़ीरो वन होता है, फिर यहाँ b है, फिर b स्क्वायर है, फिर b क्यूब है। मीन्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो जो हमारा पावर है a का वो डिक्रीज़ करता है और जो b का पावर होता है वो इंक्रीज़ करता है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और नोट किए हैं, देख रहे हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द पावर ऑफ b इंक्रीजेस and from left to right the power of a decreases। और हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, और आप क्या नोट कर सकते हो इसमें कि सम ऑफ, इसमें हम लोग और आप देख रहे हो कि हम लोग क्या नोट कर सकते हैं कि सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर। जैसे यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो हमारा पावर अगर 3 है तो आप किसी में भी इसमें करोगे सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b, तो आपको जो इंडिसेस है ना वो मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 है इंडिसेस, तो इसमें भी देख रहे हो 3 है। अगर a का पावर यहाँ पे 3 है और b का पावर हमारा 0 है, तो जब आप 3 + 0 करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा। यहाँ पे a का पावर आपके पास 2 है और b का पावर 1 है, तो 2 + 1 किए तो हमें 3 मिल गया। मीन्स इंडिसेस मिल रहा है, सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इज़ इक्वल टू इंडिसेस। यहाँ पे देख रहे हो जैसे a + b a × b² है, तो a का पावर 1 b का पावर 2, आप इस दोनों को ऐड किए तो आपको 3 मिला, जो कि ये 3 इंडिसेस है। तो एक पॉइंट हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि सम ऑफ पावर ऑफ a एंड b इन एवरी टर्म इज़ इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, जैसे कि a का जो पावर होगा और प्लस b का पावर करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है पास्कल ट्राइंगल। नेक्स्ट जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ना है उसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। अब ये क्या होता है? पास्कल ट्राइंगल है तो पास्कल ने दिया होगा, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ भी है जो हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि x + y है, इसका पावर 0 है। ठीक है, तो इसका जो हम यहाँ पे जो ये देख रहे हो 1 2 1 ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब जो भी लिखा हुआ है, ये इसका कोएफिशिएंट को हम लिख रहे हैं। जैसे पावर 0 है तो दोनों में अगर a का भी कोएफिशिएंट देखें तो 1 ही होगा, b का भी कोएफिशिएंट देखेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 1 हो जाएगा। अगर आपका पावर 1 है x + y का, तो जैसे a + b है, इसका पावर जब हमारा 1 है तो उसका जो कोएफिशिएंट है, दोनों में a का भी कोएफिशिएंट 1 है, b का भी कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 1 लिखेंगे। 2 है पावर, तो देखते हो a² + 2ab + b² होता है, तो a² का कोएफिशिएंट 1, फिर 2ab, तो ab का कोएफिशिएंट फिर 2, फिर 1। आपको इस तरीके से लिखना है। अगर पावर 3 है तो 1 3 3 1 आता है, 4 है तो 1 4 6 4 1 आता है। अब ये कैसे हो रहा है, आगे अगर हमें बनाना है तो हमें तो याद नहीं है सारा, 4a + b का होल पावर 4 या x + y का होल पावर 4, ये सब तो हमको याद तो है नहीं, तो हम कैसे इसे लिखेंगे? देखो आप यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में 0 का तो 1 लिख दोगे, फिर 1 का होता है 1 1, इसके बाद आपको क्या करना है ना, ऐड करना है। किसको ऐड करना होगा आपको? देखो यहाँ पे जैसे आप कैसे इसमें ऐड करोगे, इस दोनों को पहले यहाँ पे आपको 1 लिखना है, हर में फर्स्ट का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होगा। यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 2 + 1 3 लिख देंगे यहाँ पे, फिर ये 2 + 1 करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और लास्ट में b जो भी होगा b³ उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में 1 ही होता है। पावर 4 है तो स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 + 1 4, फिर ये 3 + 3 ऐड करेंगे तो 6, फिर 3 + 1 ऐड करेंगे तो 4, फिर लास्ट में 1 है तो उस 1 को लिख देंगे। अगर पावर 5 रहेगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, हो जाएगा 1 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 + 1 करेंगे तो 5, 6 + 4 करेंगे तो 10, फिर से 6 + 4 है 10, फिर 4 + 1 करेंगे तो 5, और लास्ट का कोएफिशिएंट 1 होगा। इस तरीके से आप लोग 10 तक 20 तक घर पे प्रैक्टिस करोगे एक पास्कल ट्रायंगल बनाने का। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप लोग बना सकते हो। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ देख रहे हो कि ये आखिर ये बाइनोमियल थ्योरम क्या हुआ। बाइनोमियल थ्योरम मतलब x + y⁴ n। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले देखते हैं ये होता क्या, इसके बाद इसका प्रूफ सोचेंगे। इसका होता है NC0 आप लोगों को पता है, आप लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन चैप्टर पढ़े होंगे, तो NCR का एक फार्मूला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो NCR का आपका फार्मूला क्या होता है कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल r। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। तो NC0 1 होता है। ठीक है, तो
अगर x है तो x का पावर आप अगर आप xy ले रहे हैं या a b ले रहे हैं तो x का पावर हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर n पावर है तो पहले x का पावर n होगा, फिर x का पावर n-1 होगा, फिर x का पावर n-2 होगा, फिर x का पावर n-3, इसी तरीके से डिक्रीज़ होगा, लास्ट में x का पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर y का देखें तो y का स्टार्टिंग में 0 होता है पावर, फिर y होगा, फिर y स्क्वायर होगा, फिर y क्यूब होगा। इस तरीके से y का पावर इंक्रीज़ करेगा और y का पावर n तक जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पहले ही नोट कर चुके हैं ये पॉइंट को। अब यहाँ पे देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि NC0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ से स्टार्ट करते हैं NC0 x टू दी पावर n, NC1 फिर NC1 लिखते हैं, फिर x टू दी पावर n-1 y, NC2 x टू दी पावर n-2 y स्क्वायर हो जाएगा, NC3 x टू दी पावर n-3 y क्यूब प्लस डैश 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 NCn y टू दी पावर n। देख रहे हो इसमें लिखते कैसे, NC0 से स्टार्ट करोगे और x का पावर हम लोग डिक्रीज़ करते जाएंगे। x का जो भी पावर अगर n है तो n से स्टार्ट करेंगे, NC0 x टू दी पावर n। नेक्स्ट में लिखेंगे NC0 के बाद 1 आता है, NC1 x टू दी पावर n-1, n-1 हो जाएगा और y। फिर अगर यहाँ पे देखोगे तो y का पावर 1 भी लिख सकते हैं। NC2 फिर थर्ड टर्म में आएंगे तो NC2 होगा x टू दी पावर n-2 y स्क्वायर, NC3 x टू दी पावर n-3 y क्यूब। यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी पावर मीन्स NC1 है वो x में क्या करना है, n-1 करना है और y में उसी पावर को लिखना है। जैसे 3 में देखो NC3 लिखे, x का पावर n-3 लिखे और y का पावर 3, मीन्स यहाँ पे जो 3 है वो 3 ही सब जगह लिखना है। फिर NCn x टू दी पावर n-n अगर हम लिखें तो 0 हो जाएगा, फिर y का पावर n। ठीक है, यहाँ पे नोट हम लोग NCR का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r होता है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, अगर x माइनस वाई टू दी पावर n अगर हमसे पूछा जाए, x माइनस वाई टू दी पावर n है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना, x प्लस माइनस वाई टू दी पावर n लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे देख रहे हो NC0 सेम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, NC0 x टू दी पावर n प्लस NC1 x टू दी पावर n-1 माइनस y हो जाएगा, प्लस NC2 x टू दी पावर n-2 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से चलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म में प्लस होगा, सेकंड माइनस, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होते जाएगा। ठीक है,